आचार्य ये बात समझ नहीं आती कि कहते हैं कि गुरु शरीर में नहीं होता, और एक तरफ कहते हैं कि गुरु जो प्रेजेंट शरीर में है उसकी कीमत है, और इधर जब हम कबीर साहब की बात कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसको कैसे समझें। ये बहुत कन्फ्यूजन सा है। एक बात उपयोगी है, दूसरी बात आत्यंतिक है। एक बात उपयोगी है और दूसरी बात विशुद्ध सत्य है। विशुद्ध सत्य यह है कि गुरुता का किसी शरीर से कोई लेना देना नहीं। उपयोगी बात यह है कि चूंकि तुम अपने आप को शरीर मानते हो, इसीलिए तुम्हारे सामने तो परम सत्ता भी शरीर ही रूप में सामने आएगी। लेकिन समझना, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मानते हो, इसीलिए तुम्हारे सामने राम कृष्ण भी क्या लेके खड़े होंगे? शरीर। लेकिन शरीर मानना ही झूठ है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें दिखाई देगा कि राम और कृष्ण को भी तुमने जैसे शरीर माना था वो बात भी झूठी थी। पर वो दिन कब आएगा? जब तुम इन शरीरी रामों और कृष्णों की पूजा करोगे। बात समझो, तुम जो शरीरधारी हो, तुम्हारे लिए ही तो सब अवतार है ना। क्योंकि सब अवतार क्या धारण करके आए थे? शरीर धारण करके किसके लिए आए थे? शरीरधारियों के लिए ही तो आए थे। या निराकार के लिए साकार हुए थे राम। परम सत्ता साकार होकर किसके लिए अवतरित होती है? साकार जनों के लिए, देहधारियों के लिए। ठीक। लेकिन देहधारी का होना ही आत्यंतिक दृष्टि से, एब्सोल्यूट दृष्टि से क्या है? झूठ है। तो फिर तो अवतार भी झूठ है। लेकिन अवतार को झूठ बोल दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि तुम जब तक अपने आप को सच मान रहे हो, अवतार को झूठ कैसे कह सकते हो? जब तक तुम एक झूठ में जी रहे हो, तुम्हें उस झूठ से बाहर लाने के लिए एक बड़े खास किस्म का झूठ बोलना पड़ता है। उस खास किस्म के झूठ का नाम है अवतार या शारीरिक गुरु। हाँ, जिस दिन उस शारीरिक गुरु के उपयोग से तुम स्वयं देह भाव से मुक्त हो जाते हो, उस दिन तुम गुरु को भी देह रूप में देखना बंद कर देते हो। तो अभी तो तुम्हारे लिए यही जरूरी है कि तुम जिस दैहिक गुरु से लाभ पा रहे हो, जो तुम्हारे उपयोग का है, तुम उसी की सुने चलो, उसी को गुने चलो। लेकिन साथ ही साथ जो देही गुरु है वो तुम्हें बार बार याद दिलाता रहेगा कि गुरु को शरीर ही मत मान लेना। अब शिष्य की हालत बड़ी विकट होती है। एक तरफ तो उसे जो सामने गुरुदेव बैठे हैं शरीर लेके उन्हीं को सुनना है। शिष्य के सामने जो गुरुदेव बैठे हैं वो क्या है? शरीर है। शरीर ही तो बैठा हुआ है कुर्सी पे। और दूसरी ओर वही शरीर ये बोल रहा है कि गुरु शरीर नहीं होता। अब शरीर कह रहा है, गुरु, शिष्य कह रहा है, ये तो गुरु। दो तरफा बात करते हैं। शरीर का उपयोग करके कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। बेटा, इस द्वंद्व से तो तुम्हें गुजरना पड़ेगा। गुरु तुम्हें ऐसे ही फंसाए रहेगा, तुम कहोगे क्या? दो तरफा बात, कभी इधर की कभी उधर की। कभी कहते हैं मेरी सुनो, किधर को इशारा करके? शरीर की ओर। और फिर थोड़ी देर में कहेंगे मैं शरीर थोड़ी ही हूं। एक तरफ कबीर साहब कहते हैं गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। और दूसरी ओर कहते हैं कि
महासत्य की आरसी साधु की ही देह। अभी तो कहा था कि उसे मानुष मानोगे तो अंधे हो, और अभी क्या कह रहे हो? कि ब्रह्म सत्य का अगर कोई प्रमाण है तो एक ही प्रमाण है, क्या? साधु की देह, अलख पुरुष की आरसी साधु की ही देह। थोड़ी देर कह रहे थे कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। क्या दोनों तरफ की बातें चल रही हैं? सत्य है गुरु की निराकारता, पर उपयोगी है गुरु की साकारता। सत्य तो यही है कि गुरु निराकार है, पर अगर निराकार हो गया तो तुम्हारे काम का नहीं रहेगा, उपयोगी नहीं रहेगा। निराकार तो है ही, निराकार है, सर्वव्यापक है। बताओ तुम्हारे किस काम आया? तुम्हारे काम तो तभी आया ना जब तुम्हारे सामने हाड़ मास का बन के खड़ा हो गया। अर्जुन के काम निराकार ब्रह्म आ रहे थे या साकार कृष्ण आ रहे थे? तो निराकार ब्रह्म सत्य है, पर उपयोगी तो साकार कृष्ण ही है ना। दोनों बातों को याद रखना है। आचार्य जी, अभी हम लोग कबीरदास के भजन गा रहे थे, तो उसमें एक था कि गुरु चरण लिपटान। तो आपकी दृष्टि में और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि गुरु के चरणों में लिपटे रहें? पहली बात तो ये कि गुरु को व्यक्ति मानना बंद करें, क्योंकि उसे व्यक्ति मानेंगे तो कोई दो चार व्यक्तियों को ही गुरु मान लेंगे। कोई दो चार व्यक्तियों को ही गुरु मान लेंगे। गुरु अगर व्यक्ति है तो हर व्यक्ति तो गुरु नहीं है। गुरु अगर व्यक्ति है तो दो चार व्यक्ति गुरु हैं। फिर नतीजा ये निकलेगा कि जिस सांस में पूछेंगे कि गुरु चरणों से कैसे निपटें, उसी सांस में कबीर साहब को कबीरदास बोलेंगे। अब एक तरफ तो पूछ रहे हैं गुरु चरणों से कैसे लिपट जाएं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कबीरदास की पंक्तियां हैं। अरे कबीर साहब को शोभा देता है कि वो अपने आप को कबीरदास बोलें। ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी विनम्रता है कि उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं दास, मैं दासों का दास। आप भी उन्हें दास बोलोगे? बताओ। और फिर पूछ रहे हो कि गुरु चरणों से कैसे लिपटे। एक तरफ तो गुरु को बता रहे हो दास, और दूसरी तरफ पूछ रहे हो गुरु चरणों से कैसे लिपटे। मतलब समझ रहे हो ना क्या है? तुम गुरु को व्यक्ति समझते हो, वो भी कोई एक दो व्यक्ति। तो अभी तुम शायद मेरी ओर इशारा करके पूछ रहे हो गुरु चरणों से कैसे लिपटे, और जब मेरी ओर इशारा कर रहे हो तो कबीर साहब को बिल्कुल ही भूल गए। उनको क्या बोल दिया? कबीरदास। गुरु चरणों से लिपटने का मतलब होता है गुरुता जहाँ कहीं दिखाई दी वहीं सर झुका दिया। और फिर मुझ में तुम्हें कैसे गुरुता दिखाई दे जाएगी अगर तुम्हें कबीर साहब में नहीं दिखाई दे रही? तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हारी आंखों में रोशनी है, अगर तुमको कोई नन्हा सा तारा तो दिखाई दे रहा है लेकिन इतना बड़ा चांद नहीं दिखाई दे रहा? जो देख पाएगा और कहेगा मुझे वो तारा दिखाई दे रहा है, क्या उसे चांद नहीं दिखाई देगा? तुम्हें मुझ में गुरुता दिख रही है और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़रा सा नन्हा सा तारा हूँ, और तुम्हें कबीर साहब जैसा बड़ा चांद नहीं दिख रहा। मैं आचार्य जी हूँ, वो दास हैं।
ये तो जबरदस्त बात हो गई। अगर चांद नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि तारा भी बिल्कुल ही नहीं दिख रहा होगा। अगर कबीर साहब के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं तो मेरे प्रति तो बिल्कुल ही नहीं होगी, पक्की बात। अब बताओ गुरु चरणों से लिपटने का क्या अर्थ बताऊं।